बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इजराइल में चल रहे संघर्ष की भी, क्योंकि उसमें एक भारतीय की जान गई है। इजराइल में हुए एक मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। मृतक केरल का रहने वाला था और हमले में 2 भारतीय अन्य नागरिक भी घायल हुए हैं। दोनों घायल भारत के केरल राज्य के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मिसाइल हमले में, जो कि सोमवार को लेबनान बॉर्डर के करीब हुआ, वहां एंटी टैंक मिसाइल दागे जाने के बाद उस गांव के, जिसका नाम मार्गेलिया है, वहां पर काम करने वाले एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। ये इजराइल के उत्तरी बॉर्डर का एक इलाका है, जहां एक बगीचे के अंदर जो एंटी टैंक मिसाइल गिरी, उसकी चपेट में आने से 3 भारतीय जो हैं वो हताहत हुए हैं। यानी एक शख्स इसके अंदर मारा गया है, जिसकी अस्पताल में जाने पर मौत हो गई, और साथ ही 2 अन्य भारतीय नागरिक जो हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं। केरल के कोल्लम निवासी पत्नीबिन निबिन मैक्सवेल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाकी 2 अन्य नागरिक बुश जोसेफ जॉर्ज और पॉल मेलविन ये घायल बताए जा रहे हैं। दोनों का इलाज चल रहा है। जीव का जो अस्पताल है वहां पर इन दोनों का इलाज इस समय चल रहा है। लेकिन जो दुखद मृत्यु की खबर आ रही है पत्नीबिन मैक्सवेल की, ये केरल के कोल्लम के रहने वाले थे और कामकाज के सिलसिले में वहां पर मौजूद थे। इजराइल के ऑर्चिड्स के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो विदेशी नागरिक हैं वो काम करते हैं, जिसमें भारतीयों की भी एक बड़ी संख्या है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस घटना के मद्देनजर भारतीय दूतावास की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। हिदायत दी गई है तमाम भारतीय नागरिकों को जो इजराइल में रह रहे हैं कि वो वहां जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी की जाने वाली एडवाइजरी है उस पर ध्यान दें। साथ ही किसी तरीके के संकट की स्थिति के अंदर भारतीय दूतावास के साथ भी संपर्क में रहें। उत्तरी और दक्षिणी इजराइल के इलाके में रहने वाले तमाम भारतीय नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। तो आपको बता रहे हैं कि हमले के अंदर मारा गया भारतीय नागरिक केरल के कोल्लम का रहने वाला था और 31 साल के पत्नीबिन मैक्सवेल की 2 महीने पहले ही इजराइल में कामकाज के सिलसिले में वहां पर शिफ्टिंग हुई थी। यानी वो वहां पर पहुंचे थे और हमले के समय एक खेत में वो काम कर रहा था और उस दौरान ही जो एंटी टैंक मिसाइल बताया जा रहा है इजरायली अथॉरिटीज की तरफ से कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई थी और इसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। तो इस हमले के अंदर एक भारतीय शख्स की मौत हुई है, जिसके बाद इजराइल सरकार ने इसे आतंकी घटना करार देते हुए इस पर दुख जताया है। इजराइल सरकार के हवाले से भारत में उनके दूतावास की तरफ से बयान जारी किया गया है और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि इजराइल सरकार पीड़ित परिवारों की पूरी तरह से सहायता करेगी, उनका सहयोग करेगी। इसके साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान यह पहला मौका नहीं है जब इस हमले में किसी भारतीय नागरिक की जान गई है। इजराइल की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया, जिसमें कहा गया कि कल दोपहर को शांतिपूर्ण तरीके से खेती कर रहे कृषि श्रमिकों पर शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की तरफ से कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। और इस घटना से इजराइल सरकार बहुत स्तब्ध भी है और दुखी भी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस घटना ने न केवल तमाम भारतीयों के लिए एक चिंता की लकीर बढ़ा दी है, बल्कि इस घटना के बाद भारतीय दूतावास की तरफ से नई एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तरी और दक्षिणी इजराइल के अंदर जो भी भारतीय लोग वहां पर मौजूद हैं वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। आप चूंकि वहां रिपोर्ट करके आए हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये इलाका कैसा है। उत्तरी और दक्षिणी इजराइल के इस इलाके के अंदर भारतीयों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए आखिर क्यों कहना पड़ा? देखिए प्रणय, बिल्कुल, क्योंकि इजराइल पर इस वक्त 2 तरफ से लगातार खतरा है। 7 अक्टूबर से जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है उसके बाद से ही दक्षिणी इजराइल में जहां हमास की तरफ से हमले जारी हैं, तो वहीं उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। और इजराइल दूतावास की तरफ से आज जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि हिजबुल्लाह के द्वारा जो हमला किया गया उसमें एक भारतीय की मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर इजराइल दूतावास ने कहा है कि वो हर संभव मदद के लिए तैयार है और इस दुख की घड़ी में वो साथ खड़े हैं। लेकिन भारत का जो दूतावास तेल अवीव में है उनकी तरफ से बयान जारी कर ये साफ तौर पे कहा गया है कि उत्तरी इजराइल और दक्षिणी इजराइल से लोग सुरक्षित स्थान की तरफ जाएं जो भारतीय यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है भारतीय दूतावास की तरफ से, जो भारतीय वहां पर रहते हैं खासतौर पर बॉर्डर इलाके में, क्योंकि जो उत्तरी इजराइल है वो लेबनान से सटा हुआ है और वहां से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले रुक रुक कर लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि
लेकिन हमलों का जवाब इजराइल की तरफ से भी दिया जाता है। और उस समय जिस वक्त युद्ध चल रहा था 10 किलोमीटर के रेंज को पूरी तरह से खाली करा लिया गया, जो मेटुला के गांव थे और उसके आसपास के जो गांव वहां पर मौजूद थे। लेकिन उत्तरी इजराइल में भी लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है उसकी तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं। और इसी बिल्कुल विशाल, दोहरे मोर्चे पर इस समय इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पेंटेबल मैक्सवेल की इस मौत की घटना के बाद में और साथ ही जो 2 अन्य भारतीय हैं वो भी इस समय वहां पर घायल स्थिति में है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना ने कहीं न कहीं एक बार फिर उस चिंता को उभार दिया है जो बड़ी संख्या में भारतीय वहां कामकाज के सिलसिले में जाते हैं, वहां पे कृषि श्रमिक के तौर पर वहां पर काम करते हैं। बड़ी संख्या में इजराइल के अंदर भारतीय श्रमिकों को बुलाया भी जा रहा है कामकाज के सिलसिले में। तो क्या यह माना जाए कि इस घटना के बाद में कहीं ना कहीं उस पर भी कोई रिव्यू संभव है? देखिए प्रणय, अभी इसके लिए तो हमें आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक भारतीय की मौत हुई है, 2 भारतीय घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीयों की चिंता जरूर इजराइल में बढ़ेगी। क्योंकि उत्तरी इजराइल और दक्षिणी इजराइल के अलावा अगर देखें तो मध्य इजराइल का हिस्सा बसता है, जहाँ पर थोड़ी सुरक्षा कही जा सकती है। क्योंकि दक्षिणी इजराइल के जो भी क्षेत्र है वहाँ पर हमास की तरफ से हमले का डर लगातार बना हुआ है और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का डर लगातार बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल भारतीय दूतावास जो तेल अवीव में है उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि सुरक्षित स्थान पर रहें। मैक्सवेल के पार्थिव शरीर को यहां पर लाने के लिए, उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो परिवार तक पहुंचाने के लिए भी क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में हैं और साथ ही जो इजरायली सरकार के प्राधिकरण के लोग हैं वो भी दूतावास के साथ संपर्क में हैं। तो इस पूरे मामले में आगे चलकर अभी और ज़्यादा तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक भारतीय की मौत हुई है, 2 भारतीय घायल हुए हैं और इसके बाद से कहीं ना कहीं जो भी भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके बीच में थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है। लेकिन भारतीय दूतावास की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है वो टेलीफोन नंबर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है ताकि किसी भी संकट की स्थिति में भारतीय दूतावास से ये भारतीय संपर्क कर सकें। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल। आप नजर बनाए रखें, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वह सबसे पहले आपको जी न्यूज़ पे देंगे, क्योंकि भारत सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इजराइल में एक भारतीय मौत के बाद एडवाइजरी जारी करके तमाम भारतीय जो इजराइल में मौजूद हैं उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। जी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।